Hello students, welcome to Arena Instant Education. In this video, I am going to start Act 2 Scene 9, right? इससे पहले मैंने Scene 8 कंप्लीट किया था, जहाँ पे सेलेरिनो बोलता है एंटोनियो और बेसेनियो की दोनों की दोस्ती के बारे में बताता है कि किस तरह से एंटोनियो और बेसेनियो एक दूसरे से विदा लेते हुए उसने किस तरह से देखा, और बेसेनियो ने भी उससे कहा कि वो जल्दी लौट आएगा। तो एंटोनियो बेसेनियो से कहता है कि वो ऐसा न करे। ही टेल्स हिम नॉट टू डू सो बिकॉज डू नॉट कम बैक इन सच ए हरी। वो कहता है तुम जल्दी मत आना, एंड डू नॉट स्पॉइल योर प्लान फॉर माई सेक। मेरी वजह से तुम्हारा जो प्लान है उसको मत स्पॉइल करना, बर्बाद मत करना। और समझाता है, और बेसेनियो से कहता है यू स्टे टिल द टाइम यू अटेन योर ऑब्जेक्टिव। जब तक तुम अपना मकसद हासिल नहीं कर लो तब तक तुम वहाँ पे रुकना। और फिर सेलेनियो जो है लास्ट में कहता है आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम। मैंने उसको देख के ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एंटोनियो केवल बेसेनियो की वजह से ही केवल पूरी दुनिया से प्यार करता है, संसार से प्यार करता है। फिर वो कहता है लेट अस गो टू रेज हिज लो स्पिरिट्स विद सम अम्यूजमेंट। मैंने उसकी जो हंसी मजाक करके, चलो हम लोग कुछ बातें करके दुख का बोझ उसका हल्का करें। उसके बाद से आपका ये आता है सीन 9, जहाँ पे बेलमंट में एक रूम है पोर्शिया के घर में, ठीक है। एंटर नेरेसा विद सर्वेंट। नेरेसा एंटर करती है मैंने सर्वेंट के साथ। नेरेसा quick, I pray thee, draw the curtain straight. The Prince Peregrine hath taken his oath and comes to his election presently. नेरेसा जो है वो सर्वेंट से कह रही है कि जल्दी करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दी मनी यू, मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ तुम लोग जल्दी से कर्टन मने पर्दा, जो भी पर्दा है उसको जल्दी से तुम एक तरफ कर दो। और क्योंकि प्रिंस ऑफ एरेगन जो है, प्रिंस के जो एरेगन के जो राजकुमार हैं, उन्होंने अपना शपथ ले लिया है, अपना ओथ ले लिया है, और अब वो इलेक्ट करने के लिए, मैंने अपना कास्केट चूज करने के लिए वो आ रहे हैं। Flourish of corn at center, the Prince of Aragon, Portia and their train. अब एरागोन राजकुमार, जो एरागन के राजकुमार, पोर्शिया और उनके जितने भी ट्रेन माने उनके जितने भी सेवक हैं, वो सब सर्वेंट्स हैं, वो सब साथ में एंटर करते हैं। Now what Portia says? Portia says, behold there and stand the casket, behold there stand the casket's noble prince. If you choose that wherein I am contained, straight shall our nuptial rites be solemnized. Behold mane look. पोर्शिया कहती look there stands मने look there are the caskets, ये रहे caskets, noble prince। एरेगन से कहता है, noble prince मने एरेगन, एरेगन से कहता है कि प्रिंस एरेगन आप देखिए वहाँ पे सारे caskets रखे हैं। अगर आप चूज करते हैं, if you choose that wherein I am contained, wherein I am contained मने in which my portrait is contained, my portrait, my picture is placed। अगर तुम उस कास्केट को चूज कर लेते हो जिसमें मेरा पोर्ट्रेट है, जिसमें मेरा पिक्चर है, तो स्ट्रेट आर नप्शियल राइट्स भी सॉलमनाइज्ड। नप्शियल राइट्स मैंने मैरिज सेरेमनी, और सॉलमनाइज मैंने परफॉर्म करना। तो पोर्शिया कहती है देखो, बेहोल्ड मैंने सी या लुक, वो देखो वो कास्केट्स वहाँ पे है नोबल प्रिंस। और अगर आप उस कास्केट को चूज कर लेते हैं जिसमें मेरा पिक्चर प्लेस्ड है, जिसमें मेरा पिक्चर रखा हुआ है, तो स्ट्रेट हम लोगों की फिर मैरिज सेरेमनी हो परफॉर्म की जाएगी, शादी परफॉर्म की जाएगी। बट इफ़ यू फेल विदाउट मोर स्पीच माई लॉर्ड यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हेंस इमीडिएटली। मतलब लेकिन अगर तुम फेल होते हो, इफ़ यू फेल टू चूज द करेक्ट कास्केट माई लॉर्ड यू मस्ट लीव द प्लेस। तुम यहाँ हेंस बने यहाँ से, फ्रॉम हेयर, यहाँ से तुरंत तुम्हें यहाँ से चला जाना पड़ेगा। यू मस्ट बी गॉन फ्रॉम हेयर विदाउट मोर स्पीच मैंने विदाउट टॉकिंग एनीथिंग, विदाउट एनी टॉक, बिना किसी बात के, without saying anything, my lord, you have to go from here. You have to leave this place. बिना कुछ बोले, अगर तुम फेल हो गए चूज करने में सही कास्केट, तो तुम्हें बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाना पड़ेगा तुरंत, immediately. Aragon, I'm enjoined by oath to observe 3 things. मैं enjoined मैंने I'm bound, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हूँ अपने ओथ से, अपने शपथ से 3 चीज़ों को फॉलो करने के लिए। फर्स्ट, नेवर टू अनफोल्ड टू एनीवन विच कास्केट इट वाज आई चूज। मैंने पहली बात तो ये है कि मैं किसी को ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा, किसी के सामने ये खुलासा नहीं करूँगा कि कौन सा कास्केट मैंने चुना था। नेक्स्ट, इफ़ आई फेल ऑफ द राइट कास्केट नेवर इन माई लाइफ टू वो मेड इन वे ऑफ मैरिज। और दूसरी बात ये थी, अगर मैं राइट कास्केट चूज करने में फेल हो जाता हूँ
तो नेवर इन माई लाइफ, अपने जीवन में कभी भी मैं किसी कुंवारी लड़की को शादी के लिए प्रपोज नहीं करूँगा। एंड लास्टली, इफ आई डू फेल इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस इमीडिएटली टू लीव यू एंड बी गॉन। माने लास्ट ही कहते हैं कि अगर लास्टली इफ आई मेक अ रॉन्ग चॉइस, अगर मेरा फॉर्च्यून माने मेरी किस्मत अगर हार गई, मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया, मेरी किस्मत ने मुझे किस्मत से मैं अगर हार गया चॉइस करने में, तो इमीडिएटली तुरंत मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई मस्ट लीव एट वंस। बी गॉन मैंने लीव एट वंस, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। 3 चीज़ें वो बताता है। ये आ सकता है, पूछा स्पैरगन ने कौन सी चीज़, 3 चीज़ें थी। पहला उसने ये बोला था कि मैं कौन सा कास्केट चूज़ किया मैंने, वो मैं किसी के सामने खुलासा नहीं करूँगा। दूसरी बात उसने की थी, अगर मैंने राइट कास्केट चूज़ करने में असफल हो गया, फेल हो गया, तो मैं कभी किसी भी मेड को, किसी भी अनमैरिड लेडी को मैं मैरिज के लिए प्रपोज नहीं करूँगा, प्रेम निवेदन नहीं करूँगा। और लास्टली, अगर मेरी किस्मत ने मुझे चॉइस करने से मुझे फेल कर दिया, मैं किस्मत से हार गया, तो मैं इमीडिएटली यहाँ से चला जाऊँगा। Then Portia says, to these injunctions everyone doth swear that comes to hazard for my worthless self. Injunctions माने orders या oath, ये सारे oath, to these injunctions everyone doth swear माने everyone माने किन किन everyone की बात हो रही है, हर suitors। पोशिया कह रही है कि जितने भी सूटर्स आए, एवरी सूटर हु कम्स हियर टू मेक द चॉइस, जो जो सूटर यहाँ आए हैं, जो जो प्रिंस या जो जो सूटर्स लोग यहाँ आए हैं मुझे चूज़ करने के लिए, उन्होंने ये स्वेयर किया, उन्होंने इस प्रॉमिस को किया है, दैट कम्स टू हैजर्ड ऑफ फॉर माई वर्थलेस सेल्फ। मैं वर्थलेस हूँ, आई एम वर्थलेस, मैं वर्थलेस सेल्फ हूँ, मैं एक नाचीज़ हूँ, और उस नाचीज़ के लिए उन्होंने इस रिस्क को लेने के लिए सबने, ये रिस्क सबने उठाया है। हैजर्ड माने रिस्क। ये सारे ओथ जो जो तुमने ये तीनों चीज़ें बोली, ये ओथ जब हर किसी उस शूटर ने उठाया, प्रॉमिस किया है, ये ओथ जो तुम मुझ जैसी वर्थलेस चीज़ के लिए, ये सबको रिस्क उठाना पड़ेगा, सबको ये रिस्क उठाना पड़ेगा, जो कोई भी शूटर यहाँ पे आएगा, इस बात का सबने प्रॉमिस किया है। एरोगन, एंड सो आई हैव एड्रेस्ड मी फॉर्च्यून नाउ। तो एरोगन कहता है हाँ, इसलिए और इस तरह से मैंने भी, सो आई हैव एग्रीड, आई हैव एग्रीड, और इसीलिए मैंने भी एग्री किया है। फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप, to my heart's hope, gold, silver, and base lead, who chooses me must give and hazard all he had. अब वो क्या कह रहा है कि to my heart's hope माने I have also agreed this thing and may fortune, heart's hope माने मेरी दिल की जो उम्मीद है, भगवान करे मेरी दिल की उम्मीद पूरी हो। फिर वो कहते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड बेस लेड, माने 3 चीज़ें हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉमन लेड। बेस माने कॉमन, एक लेड जो है वो कॉमन है, गोल्ड है, सिल्वर है, और एक कॉमन लेड है, 3 मेटल्स हैं। Who chooses me must give and has it all he had. Then he says, जो भी मुझे चूज करेगा, whoever chooses me must give and risk, hazard by risk everything, anything। माने जो उसमें क्या लिखा था, लेड में ये लिखा था कि जो कोई भी, लेड वाले कास्केट में ये लिखा था कि जो कोई भी मुझे चूज करेगा, उसे अपना सब कुछ दांव पे लगा देना होगा, सब कुछ रिस्क पे डाल देना होगा। सब ऑल ही हैव माने जितना कुछ भी उसके पास है, एनीथिंग, जो कुछ भी उसके पास है, वो सब कुछ उसको रिस्क पे लगा देना होगा, दांव पे लगा देना होगा। उसके बाद वो कहता क्या है, यू शैल लुक फेयरर एयर आई गिव और हैजर्ड। एयर माने बिफोर, इससे पहले, फेयरर माने यू हैव टू लुक मोर अट्रैक्टिव। लेड से कहता है, लेड में क्योंकि ये लिखा था कि जो मुझे चूज करेगा, जो मुझे चुनेगा, उसे अपनी सारी चीज़ें दांव पर लगा देनी होगी। तो इस बात का जवाब देते हुए वो खुद ही वो कह रहा है कि कास्केट से, मैंने कास्केट के लिए कह रहा है कि तुम्हें तो इसके लिए, इससे पहले कि मैं अपना सब कुछ, एयर मैंने बिफोर, इससे पहले कि मैं सब कुछ रिस्क पे लगा दूँ, जो जो इससे पहले कि मैं सब कुछ रिस्क पे लगा दूँ, तुम्हें उससे पहले अट्रैक्टिव दिखना होगा। यू हैव टू लुक मोर अट्रैक्टिव, you'll have to more attractive before I risk anything for you। फिर वो कहता है मैंने लेड को और अट्रैक्टिव होना पड़ेगा इससे पहले कि वो लेड को चूज़ करे और चूज़ करके अपना सारा कुछ रिस्क पे लगा दे, इसके लिए उसे और फेयर होना पड़ेगा और अट्रैक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन लेड तो अट्रैक्टिव होता नहीं है। Then he says, what says the golden chest?
हाँ लेट मी सी। फिर वो कहता है ये गोल्डन में क्या लिखा हुआ है, जो गोल्डन कास्केट है उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर कहता है चलो देखते हैं। हु चूजथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। उसमें लिखाता है कि मुझे जो कोई भी चुनेगा उसे वो सब मिलेगा जो ज़्यादातर लोग डिज़ायर करते हैं, जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं। मुझे जो चुनेगा उससे वही मिलेगा जो ज़्यादातर लोग डिज़ायर माने इच्छा करना, जो ज़्यादातर लोग इच्छा करते हैं, जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वही चीज़ उसे मिलेगा। फिर वो कहते हैं व्हाट मेनी मैन डिज़ायर दैट मेनी मे बी मेंट बाय द फुल मल्टीट्यूड। कह रहे व्हाट मेनी मैन डिज़ायर मतलब ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड में लिखा था मेरे को जो चूज़ करेगा उससे वही मिलेगा जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं। फिर वो खुद ही अपने मन में क्वेश्चन करता है ज़्यादातर लोग चाहते हैं, ज़्यादातर लोग मतलब क्या। इसका मतलब क्या, उन बेवकूफ़ मल्टीट्यूड में उतने सारे लोग जो मैनी इन लार्ज नंबर, काफ़ी मात्रा में जो बेवकूफ़ हैं। क्या मैनी का मतलब उन लोगों से हैं जो बहुत बेवकूफ़ हैं। मैंने मैनी मीन्स द फूलिश मेजॉरिटी। फूलिश मेजॉरिटी कौन, दैट चूज बाय शो। शो माने ऊपर का दिखावा करके, माने बाय मैनी मीन्स द फूलिश मेजॉरिटी हु चूज ओनली बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस बाय शो नॉट लर्निंग मोर देन द फॉन्ट आई डथ टीच। माने नॉट लर्निंग माने नॉट नोइंग, वो केवल नॉट नोइंग मोर देन द फूलिश आई कैन शो देम। डथ टीच माने दिखाना, टीच माने यहाँ पे शो करना, यहाँ पे मतलब हुआ टीच माने शो करना। माने मैनी मैन से क्या मतलब, खुद ही से वो क्वेश्चन कर रहा है। मैनी मैन मैंने गोल्ड में लिखा है मुझे जो चूज़ करेगा उससे वही मिलेगा जो ज़्यादातर लोग इच्छा रखते हैं। फिर वो कहते हैं ज़्यादातर लोग इच्छा रखते हैं, ज़्यादातर लोग मतलब से किन लोगों से बात हो रही है, किन लोगों की बात हो रही है। वो बेवकूफ़ लोग जो लार्ज नंबर में होते हैं, काफ़ी सारी संख्या में, वो बेवकूफ़ लोग जो ऊपर का अपीयरेंस देखकर, शो देखकर, मैंने ऊपर का अपीयरेंस, ऊपर का दिखावा देखकर उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और अंदर की बात वो जो ऊपर का शो उनको सिखाता है, ऊपर का दिखावा जो उनको दिखाता है उसी से वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। एंड नॉट नोइंग व्हाट इज इन द डीप, नॉट नोइंग मोर देन माने इस मोर देन द फूलिश आई, उनकी जो बेवकूफ़ आंखें जो दिखाती हैं उससे ज़्यादा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। What prize not to the interior, but like the martlet built in the weather on an outward wall, even in the force and road of casualty। फिर वो कहता है कि हाँ, मार्टलेट जो है वो एक चिड़िया है जो अपने नेस्ट बनाती है, अपना घोंसला बनाती है पेड़ के बाहर की ओर, बाहर की ओर बनाती है, आउटवर्ड वॉल, दीवार के या पेड़ के बाहर की ओर अपना नेस्ट बनाती है, अपना घोंसला बनाती है, जिससे क्या होता है सबको दिखाई देता है और कोई भी उसको अटैक कर सकता है, और उससे हवा बारिश किसी से भी उसको खतरा, डेंजर मतलब कैजुअलिटी होती रहती है। अंदर की तरफ होगा तो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाहर की ओर, वॉल के बाहर की ओर वो अपना नेस्ट बनाती है, इसलिए उसको हमेशा खतरों का सामना करना पड़ता है, जो मार्टेट पक्षी है। तो इसीलिए वो कहता है विच प्राइज नॉट टू द इंटीरियर बट लाइक द मार्केट। विच प्राइज माने, विच डज नॉट प्राइज माने इंक्वायरी करना, जानकारी रखना, माने वो बेवकूफ़ लोग जो ऊपरी दिखावा को देखकर, जो उनके बेवकूफ़ नज़रें उनको दिखाती हैं उसी से वो प्रभावित हो जाते हैं, और जो ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि उसके अंदर क्या है। ये ठीक किस तरह से इसकी कंपेयर किया गया है मार्टलेट पक्षी के साथ। ये बिल्कुल मार्टलेट पक्षी की तरह है जो अपने बाहरी दीवार पे वेदर का सामना करती है, बाहरी दीवार में अपना वो बनाती है, बाहरी दीवार में अपना घोंसला बनाती है। एंड इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, इवन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी माने वो अपने कैजुअलिटी माने रोड ऑफ कैजुअलिटी माने जो खतरा है, जो बाहरी खतरा है उसको भी वो झेलती है, उसका भी वो सामना करती है। आई विल नॉट चूज़ वॉट मैनी मैन डिज़ायर। फिर वो अपने आप में डिसाइड करता है कि नहीं, मैं वो चूज़ नहीं करूँगा जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं। बिकॉज आई विल नॉट जम्प विद कॉमन स्पिरिट्स एंड रैंक में विद द बारबेरियस मल्टीट्यूड्स। अब क्यों, उसका रीज़न क्यों देता है, क्या देता है, ये आ सकता है रीज़न क्या देता है। अगर ये पूछा जाए वाई एरोगन डजंट चूज़ द गोल्डन कास्केट एंड व्हाट रीज़न डज ही गिव, तो उसमें आपको बोल सकते हैं, वो ये कहता है कि मैं ये चूज़ नहीं करूँगा जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि
मैं, वो अपने आप को कह रहा है, मैं जो कॉमन स्पिरिट्स हैं, जो कॉमन मैन हैं, उनके साथ मैं जंप नहीं करूँगा। मैंने उन जो कॉमन लोग हैं उनके साथ मैं अपनी तुलना नहीं करूँगा, उनकी रास्ते में मैं नहीं चलूँगा, और अपनी रैंक में बारबरस मल्टीट्यूड्स के साथ, बारबरस माने अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, उन अनकल्चर्ड लोगों के साथ मैं अपने आपको नहीं जोड़ूंगा। उनकी राह में वो लोग चूज़ करते हैं जो, उसमें मैं नहीं कूदूंगा, और अपनी रैंक को, अपनी पोजीशन को मैं इतनी अनसिविलाइज लोगों के साथ नहीं गिनूंगा। मैं उतना नीचे नहीं उतरूंगा। वाई देन टू दी दाउ सिल्वर ट्रेजर हाउस। अब वो कहता है कि अच्छा, तो अब सिल्वर ट्रेजर हाउस मैंने सिल्वर कास्केट में क्या लिखा है। सिल्वर ट्रेजर हाउस में वो कहता है सिल्वर कास्केट में तुम्हारा क्या राय है। उसमें लिखा, टेल मी वंस मोर व्हाट टाइटल दाउ डस्ट बियर। मैंने, तुम एक बार फिर वो बताओ, तुम्हारे ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है, जो इंस्क्राइब किया हुआ है, इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, क्या बताता है। फिर वो उसको रीड करता है, कहता है, हु चूज मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स। माने जो मुझे चुनेगा उससे उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है, उतना सब कुछ मिलेगा, उतना ज़्यादा मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है, जितना उसको मिलना चाहिए। एंड वेल सेड टू। फिर कहते हैं, हाँ ये अच्छी बात बोली है। फॉर हु शैल गो अबाउट टू कोजन फॉर्च्यून। कोजन माने चीट। ये सही कहा उसने, कहा दिस इज वेल सेड, ये बहुत अच्छी बात बोली हुई बोला है। इसमें लिखा है, क्योंकि ऐसा कौन होगा जो अपनी फॉर्च्यून, अपनी किस्मत को चीट करेगा। और कोजन माने चीट करना, फॉर्च्यून माने किस्मत। तो कह रहा है क्योंकि ऐसा कौन होगा जो अपनी किस्मत को चीट करके, अपनी किस्मत को धोखा दे के ऑनरेबल बनेगा, सम्मानजनक आदमी बनेगा। क्योंकि किस्मत को धोखा दे के कुछ करना मुश्किल है। तो वो कह रहा है ऐसा कौन होगा जो अपनी किस्मत को धोखा देकर ऑनरेबल बनेगा, माने सम्मानजनक आदमी बनेगा। विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट। विदाउट द स्टैम्प ऑफ मेरिट, बिना मेरिट के, बिना काबिलियत के, ऐसा कौन होगा जो अपनी किस्मत को धोखा दे के ऑनरेबल बन जाएगा, सम्मानजनक आदमी बन जाएगा, बिना काबिलियत के, बिना स्किल के, बिना काबिलियत के वो ऑनरेबल आदमी बन जाएगा। ऐसा कोई होगा? ऐसा कोई नहीं हो सकता। उसका जवाब भी वो देता है, लेट नन प्रिज्यूम टू वियर एन अनडिजर्व डिग्निटी। मतलब हम यही मान लेते हैं कि कोई भी जो, लेट नो मैन वियर द गार्ब ऑफ डिग्निटी विच ही डज नॉट डिजर्व। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो इस तरह की अनडिजर्व डिग्निटी, जो डिग्निटी उसे मिलना नहीं चाहिए, जो शान उसे मिलना नहीं चाहिए, वो शान उसे मिल जाएगा, ऐसा किसी को नहीं मिलता है। खुद ही पूछता है, खुद ही जवाब देता है कि ऐसा कौन होगा जो अपनी किस्मत को धोखा दे के ऑनरेबल बन जाएगा। मैंने किस्मत में नहीं लिखा है, फिर भी वो किस्मत को धोखा देते हुए ऑनरेबल इंसान बन जाएगा, और बिना मेरिट के, बिना काबिलियत के कोई बड़ा बन जाएगा, बड़ा सम्मानजनक आदमी बन जाएगा। ऐसा कौन होगा? ऐसा कोई नहीं हो सकता। कोई अनडिजर्व आदमी अगर है, कोई ऐसा आदमी जिसको वो डिज़र्व नहीं करता है, उसे वो डिज़र्व नहीं कर पाएगा किस्मत से। Of that caste, of that estates, degrees and offices were not derived corruptly. Estates माने प्रॉपर्टी, डिग्री माने स्टेटस, एंड ऑफिसेस माने अथॉरिटी। माने ऐसा कौन, ओ दैट एस्टेट्स, डिग्रीज एंड ऑफिसेस, जितनी भी प्रॉपर्टी है या स्टेटस है या अथॉरिटी है, ये इसको पाया नहीं जा सकता करप्टली, माने करप्ट तरीके से, धोखाधड़ी से, भ्रष्टाचारी से ये चीज़ें नहीं पाई जा सकती है। And that clear honor were purchased by the merit of the bearer. मतलब ये चीज़ें हैं, the pure honor could only be attained by deserving man। बोलने का मतलब मैन ऑफ bearer माने जो प्योर ऑनर जो है, प्योर सम्मान जो है, वो केवल उसी आदमी को मिल सकता है जो उसको डिज़र्व करता हो, जिसमें काबिलियत हो। माने जिसमें काबिलियत नहीं है उसको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। Then again he says, how many then should cover that stand bear, how many be commanded that command how much। मतलब how many then should cover that stand bear, माने how many people are there who stand bare headed। ऐसे कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो bare headed खड़े होते हैं, सर खाली करके खड़े होते हैं ऑनर दिखाने के लिए। एंड should cover the stand bare, how many be commanded that command। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब बोलने का, इन शॉर्ट वो बोलना ये चाह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो काबिलियत नहीं रखते हुए भी
दूसरों को रेस्पेक्ट देने के लिए अपना सर झुका के अपना सर को अनकवर कर देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सर को अनकवर कर देते हैं, बेयर हेडेड खड़े हो जाते हैं उन लोगों के साथ जो काबिलियत नहीं रखते हैं। और हाउ मेनी वी कमांडेड दैट कमांड, और कितने ऐसे लोग हैं, मैंने हाउ मेनी पीपल हु गिव ऑर्डर्स नाउ वुड हैव टू टेक ऑर्डर्स, मैंने कितनी कमांड मैंने ऑर्डर करना, और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको ऑर्डर देना चाहिए लेकिन वो ऑर्डर ले रहे हैं। मैंने कितने, जब सर टोपी उतार कर रेस्पेक्ट दिया जाता है तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो टोपी उतार कर रेस्पेक्ट देते हैं उन लोगों को जिनको रेस्पेक्ट देना ही नहीं चाहिए, और कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों को ऑर्डर देते हैं लेकिन उनको ऑर्डर देना नहीं बल्कि उनको ऑर्डर लेना चाहिए, वो ऑर्डर फॉलो करना चाहिए लेकिन वो ऑर्डर दे रहे हैं, माने उनमें काबिलियत नहीं है ऑर्डर देने की लेकिन वो ऑर्डर दे रहे हैं जबकि उनको ऑर्डर दूसरों का मानना चाहिए। हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, माने बोलने का मतलब है कितने ऐसे लोग हैं जो नोबल हैं, नोबल मैन हैं। हाउ मच लो पीजेंट्री माने कॉमन मैन, कितने कॉमन मैन हैं एंड वुड बी ग्लीन्ड, हाउ मेनी ग्लीन माने सेपरेटेड, कितने ऐसे ऑर्डिनरी मैन है, लो पीजेंट्री माने ऑर्डिनरी आदमी, कितने ऐसे ऑर्डिनरी आदमी हैं जो सेपरेट हो जाते हैं उन लोगों से जो सचमुच ऑनरेबल हैं, माने लो रैंकिंग पीपल वुड बी सेपरेटेड, कितनी बार ऐसा होता है जो लो रैंकिंग पीपल जो लोग होते हैं वो लोग सेपरेट हो जाते हैं उन लोगों से फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ट्रूली ऑनरेबल, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच ऑनरेबल होते हैं, सचमुच उनको ऑनर मिलना चाहिए लेकिन वो कॉमन मैन से अलग हो जाते हैं। मतलब कितने ऐसे लोग, हाउ मेनी नोबल मैन वुड बी वीडेड आउट एंड वुड बिकम पीजेंट्स, कितने ऐसे अच्छे लोग हैं, कितने ऐसे नोबल मैन हैं जो कॉमन मैन की तरह जीते हैं, सेपरेट हो जाते अलग हो जाते हैं, सेपरेट मैन के रूप में अलग हो जाते हैं जबकि उनको सम्मान मिलना चाहिए। मैंने बोलने का मतलब है जिनको सम्मान मिलना चाहिए वो कॉमन मैन की तरह जीते हैं और जिनको कॉमन मैन की तरह जीना चाहिए उनको ऑनर मिलता रहता है। हाउ मच ऑनर पिक फ्रॉम द चैफ एंड ruin ऑफ द टाइम्स टू बी न्यू वार्निश्ड, मतलब कितने ऐसे लोग हैं, हाउ मच ट्रू ऑनर कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द वर्थलेस रबिश ऑफ लाइफ, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वर्थलेस लाइफ है, माने रबिश लाइफ रबिश लाइफ रबिश लाइफ से उनको कितने ऐसे मतलब हाउ मेनी ऑफ देम आर रिकवर्ड फ्रॉम द वर्थलेस ऑफ रबिश लाइफ, कितने ऐसे ट्रू ऑनरेबल लोग हैं लेकिन समय की मार की वजह से वो लोग रबिश लाइफ से को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज माने ट्रू ऑनर जिनको मिलना चाहिए वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उनको रबिश लाइफ जीना पड़ता है। फिर वो कहता है वेल बट टू माई चॉइस हु चूज इट मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व, फिर वो कहता है अच्छा ठीक है जो भी हो, एज फार एज माई चॉइस, जहाँ तक मेरे चॉइस का सवाल है, आई विल एज्यूम एज मच एज ही डिजर्व्स, मैंने फिर वो इसको रीड करता है हु चूज इट मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, अच्छा इसका मतलब फिर वो कहता है अच्छा जो मुझे चूज़ करेगा उसे उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। फिर कहते हैं आई विल एज्यूम डिजर्व गिव मी द की फॉर दिस, मैंने मैं इसी को चूज़ करूँगा, मुझे इसकी चाबी दीजिए, पुरुष से कहता है। एंड इंस्टेंटली अनलॉक माई फॉर्च्यून्स हियर, और तुरंत मेरी फॉर्च्यून को इंस्टेंटली मैंने विदाउट एनी डिले, गिव मी द कीज आई शैल टेक अप दैट विच आई डिजर्व एंड गिव मी द कीज ऑफ दिस कास्केट एंड अनलॉक माई फॉर्च्यून, अनलॉक माई फेट हियर इन अ सेकेंड, मैंने जल्दी तुरंत मेरे फॉर्च्यून को, मेरे किस्मत का ताला खोलिए। ही ओपन्स द सिल्वर कास्केट, मैंने वो सिल्वर कास्केट को खोलता है। पोर्शिया कहती है टू लॉन्ग, अब खोल के वो एकदम स्टिल होकर खड़ा है, खोल के उसे मतलब आश्चर्यचकित हो गया है, वो उसमें जो मिला उसके देख के वो आश्चर्यचकित हो गया, तो वो खोल के खड़ा है, कुछ देर रुका हुआ है, पॉज में है, तो पोर्शिया पूछती है टू लॉन्ग पॉज फॉर दैट विच यू फाइंड देयर, मैंने ऐसा क्या मिला, बहुत देर आप रुक गए, खोलने के बाद क्या मिला वो तो बताइए। You thought about it too long considering what you find there, आपको वहाँ पे क्या मिला उसके बारे में बहुत देर तक आप सोच रहे हैं, क्या ऐसा क्या है जो देर लगा रहे हैं। एरेगन कहता है व्हाट्स हियर, अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस, द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट,
ब्लिंकिंग मैंने इडियट होल्डिंग इसमें एक ब्लिंकिंग इडियट मैंने आँख, हाफ क्लोज्ड आईज, जिसकी ऐसा है जो ब्लिंकिंग मैंने जिसकी आंखें हाफ क्लोज्ड है। एक ऐसा इडियट का पिक्चर है, पोर्ट्रेट है, जिसकी आंखें हाफ ब्लिंकिंग मैंने आंख मारने जैसा, जिसकी आंखें आधी खुली होती हैं। तो कह रहे हैं अरे यहाँ पे क्या है, व्हाट्स हियर, व्हाट इज दिस। यहाँ पे तो एक इडियट का, एक मूर्ख का पिक्चर है जो जिसकी आंखें हाफ क्लोज्ड हैं, आधे क्लोज हैं। प्रेजेंटिंग मी अ शेड्यूल, प्रेजेंटिंग मी में शेड्यूल, शेड्यूल माने होता है स्क्रॉल, अ पेपर। एक पेपर है जिसमें वो पेपर ऑफ स्क्रॉल, स्क्रॉल किया हुआ एक पेपर है, वो मुझे प्रेजेंट कर रहा है, मैंने वो मुझे दे रहा है। आई विल रीड इट, मैं उसको पढ़ूंगा, मैंने उस पेपर में क्या लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ूंगा। और वो पेपर में क्या लिखा है देखिए, हाउ मच अनलाइक आर्ट दाउ टू पोर्शिया, मैंने तुम पोर्शिया, वो कह रहा है कि पोर्शिया से तुम कितने अलग हो। हाउ मच अनलाइक यू आर लाइक, इट लुक सो अनलाइक पोर्शिया, मैंने पोर्शिया कितनी सुंदर है और ये कितना अगली है, कितना गंदा है, ब्लिंकिंग इडियट, और कितना, और पोर्शिया कितनी सुंदर है, पोर्शिया से कितना हटकर है ये। हाउ मच अनलाइक माई होप्स, मैंने वो खुद कह रहा है कि ये जो ब्लिंकिंग इडियट है ये पोर्शिया से कितना अलग है। हाउ मच अनलाइक माई होप्स एंड माई डिजर्विंग्स, कितना अलग है मेरी उम्मीदें और मेरी डिजर्विंग्स, जो मुझे मिला, जो मुझे मिला, क्योंकि उसमें तो ये लिखा था उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। तो उसको जो ये मिला तो वो ये कह रहा है कि मेरी उम्मीद कुछ और थी, तो मेरी उम्मीद में और मेरे चाहतों में जो मुझे मिलना चाहिए था उसमें कितना बड़ा अंतर है। हु चूज मी शिल हैव एज मच एज इट डिजर्व, क्योंकि उसमें लिखा था जो मुझे चूज करेगा उससे उतना ही मिलेगा जो जितना वो डिजर्व करता है, जितना उसे, जितना उसे मिलना चाहिए। तो मेरे उम्मीदों में और मेरे जो मुझे जो मिलना चाहिए उसमें कितना अंतर है, और पोर्शिया में और इस इडियट में कितना अंतर है। डिड आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड, इज दैट माई प्राइज, आर माई डिजर्ट्स नो बेटर। फिर वो कहता है कि अपने आप से वो कहता है कि ये क्या, डिज आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड, क्या मैं, डोंट आई डिजर्व एनीथिंग मोर देन अ फूल्स हेड, एक बेवकूफ़ के सर से बड़ा क्या मेरी कोई मेरी डिजर्व नहीं था, मैं क्या डिजर्व नहीं करता था, इससे ज़्यादा मुझे मेरा पावना नहीं था, इससे ज़्यादा क्या मुझे नहीं मिलना चाहिए था, मैं क्या डिजर्व नहीं करता था, क्या यही मेरा इनाम है। इज दिस माई प्राइज, आर माई डिजर्ट्स नो बेटर, मैंने डोंट आई डिजर्व मोर देन दिस, क्या मेरा इससे ज़्यादा कोई मिलना नहीं था, मेरा जो प्राप्य था, मेरा जो मिलना था, मैं डिजर्व करता था, क्या इससे बेटर मुझे नहीं मिलना चाहिए था। पोर्शिया, टू ओफेंड एंड जज आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस एंड ऑफ अपोज नेचर्स, मैंने पोर्शिया कहती है कि जज, ऑफेंड बने अपराध करना, ऑफेंड करना अपराध करना, और जजमेंट करना, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। डिस्टिंक्ट बने बिल्कुल अलग, अलग चीज़ें हैं, या क्वाइट, ऑफिसर्स बने एक्शंस, या दे आर डिफरेंट एक्शंस। अपराध करना और जजमेंट करना दो अलग बातें होती हैं, और ये अलग एक्शंस हैं, एंड ऑफ अपोज नेचर, और बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं। दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक अपराध करना और जजमेंट करना दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। आर्गन कहता है व्हाट इज हियर, ये क्या है, व्हाट इज दिस। अब उस पर क्या लिखा है, द फायर 7 times ट्राइड दिस, मैंने फायर, दिस मेटल इज टेस्टेड 7 times बिफोर फायर, सॉरी बाय फायर, मैंने ये मेटल जो है वो 7 times इसको फायर में टेस्ट किया जाता है। 7 times ट्राइज दैट जजमेंट इज, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से धातु को, मेटल को 7 बार फायर में टेस्ट किया जाता है, पक्का किया जाता है, उसके बाद उसको अंतिम रूप मिलता है, उसी तरह से जजमेंट को भी, किसी जजमेंट को करने में भी 7 बार ट्राई किया जाता है, 7 बार। सिमिलरली अ जजमेंट इज टेस्टेड इवन 7 times, क्यों, दैट इट नेवर चूज एम एस मैंने रॉन्ग, डिफरेंट, जिससे कि जो भी जजमेंट हो वो कभी रॉन्ग ना हो। 7 times that, so that the judgment never goes wrong. Some there be that shadows kiss, such have but a shadow's bliss, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैडोज किस, शैडो परछाई को किस करते हैं। सच है बट अ शैडो ब्लिस, मैंने ब्लिस मैंने अपनी अपनी खूबी, मैंने लोग जो है वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खूबी की बखान करते हैं, अपना ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ,
मेरे अंदर बहुत काबिलियत है। लेकिन और परछाई में ही तलवार घुमाते हैं तो कहते हैं अरे वाह मैं कितना होशियार हूँ। माने उनमें भले ही सम पीपल दे चेज शैडोज, वो शैडोज़ का पीछा करते हैं एंड गेट ओनली एन इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस। शैडोज़ का पीछा करते हैं, उनको भ्रम रहता है कि मुझे सारी खुशी मिल गई, मैं बहुत बहादुर बन गया, लेकिन असल में उनमें ये कुछ भी नहीं होता है। There be fools alive I wish, silver over and so was this। मैंने ऐसे भी fools मैंने देखा है, there are some fools men alive with silver hair, जिनके बाल सिल्वर ओवर, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे भी उसमें लिखा था ऐसे फूल्स होते हैं जिनके बाल सिल्वर होते हैं। कायदे से देखा जाए जो सिल्वर हेयर होते हैं उनको बताया था कि ना मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, मतलब क्या, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अनुभव वाला इंसान होगा। तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की बाल तो बहुत सफ़ेद होते हैं और वो सोचते हैं कि सिल्वर हेयर हो गया तो वो बहुत बुद्धिमान हो गए, लेकिन वो होते हैं मूर्ख। सो वॉज दिस, और उसी तरह से तुम भी हो। टेक वॉट वाइफ यू विल टू बेड, आई विल एवर बी योर हेड, सो बी गॉन यू आर स्पेड। कह रहे कि जिस तरह से ओल्ड एज को अगर सिल्वर हेयर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, द ओल्ड एज रिवील्स दैट दे आर वेरी वेरी वाइज, बहुत वाइज हैं बहुत। सो वॉज दिस कास्केट, मतलब सफ़ेद बाल होने से ही ये मतलब नहीं होता है कि वो बहुत बुद्धिमान होगा। बाल सफ़ेद होने से मतलब बाल सफ़ेद होना मतलब बुद्धिमान दिखाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाल सफ़ेद हो तो वो बुद्धिमान ही होगा, हो सकता है वो अंदर से बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तो ठीक उसी तरह का मैटर यहाँ भी हुआ है, ये सिल्वर कास्केट के साथ। ऊपर से जो दिख रहा था अंदर वो नहीं था। टेक वॉट वाइफ यू विल टू बेड, माने जो भी विश, यहाँ पे जो तुम्हारी विश है, जो तुम जो चाहो, टेक वॉट एवर यू विश टू बेड, आई विल एवर बी योर हेड, मैंने आई विल ऑलवेज बी योर हेड। अब वो उसमें लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हारा सर बन के ही रहूँगा। योर हेड इरेस्पेक्ट ऑफ विच वाइफ यू टेक, मैंने चाहे वाइफ तुम्हारी कोई भी हो लेकिन मैं तुम्हारी हेड बन के रहूँगा। मैंने सर, वो सर में उसमें लिखा था मैं तुम्हारा सर तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए सो बी गॉन यू आर स्पेड, उसमें लिखा था आई यू नाउ गो अवे, आई ऑलवेज बी योर हेड, सो नाउ गो अवे यू आर स्पेड, मैंने यू आर फिनिश्ड, तुम खत्म हो गए हो, तुम हार गए हो, इसलिए जाओ। स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर, और उसमें लिखा अगर और मैं बेवकूफ़ बनूंगा, इफ़ आई शैल अपीयर बाय द टाइम आई लिंगर हियर, लिंगर मैंने लगा रहा, यहाँ पे चिपका रहा, यहाँ पे बना रहा, अगर मैं और ज़्यादा इस जगह पे बना रहा, रुका रहा, तो मैं और बेवकूफ़ बनूंगा, इसलिए मेरा जाना सही है। विद वन फूल्स हेड आई केम टू वू, माने मैं एक बेवकूफ़ भरा सर लेके मैं प्रेम निवेदन करने आया था, मैं प्यार प्रपोज करने आया था, सूटर बन के पोर्शिया को जीतने आया था। बट आई गो अवे विथ टू, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ दो मूर्खों का सर लेकर। दो मूर्खों माने एक तो मेरा सर और एक दूसरा सर जो हाथ में ब्लिंकिंग इडियट का जो सर है वो लेके जा रहा है। स्वीट एट यू आई कीप माई ओथ, फिर वो कहता है पोर्शिया से, वो फेयरवेल कह देता है, फेयरवेल स्वीट लेडी, आई कीप माई ओथ, मैं अपना ओथ, मैं अपनी प्रॉमिस रखूँगा। पेशेंटली बी माई रॉथ, और मैं बड़े धीरज के साथ मैं अपनी हार को, अपनी मिसफॉर्च्यून को मैं बियर करूँगा। मैंने आई कीप माई ओथ एंड पेशेंटली सफ़र माई मिसफॉर्च्यून, जो भी बड़े धीरज के साथ मैं अपनी बदकिस्मती को बियर करूँगा, झेलूँगा, सह लूँगा। एग्जिट एरेगन विद हिज ट्रेन, फिर एरेगन जो है वो अपने ही गोज ऑफ विद हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ वो वहाँ से चला जाता है। Then Portia says, thus hath the candle sang the moth, oh, these deliberate fools, when they do choose, they have the wisdom by their wit to lose। माने पोर्शिया से these men are like moths, moth माने जो पतंगा जो होता है, कैंडल जब जलती है, मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती की रोशनी को देखकर, उसकी ब्राइटनेस को देखकर वो खिंचे चले आते हैं वो पतंगे, लेकिन जब पास आते हैं तो वो क्या होता है, जल के राख हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से पोर्शिया कह रही है ये लोग जो हैं बिल्कुल पतंगों की तरह हैं, ये डेलिब्रेट फूल्स, ये जो फूल्स हैं, ये बॉक्स को फ्लेम्स को वो किया है, इन बॉक्स को देखकर, दे आर ड्रॉन टू दिस बॉक्सेस एज इफ दे वर फ्लेम्स, इन बॉक्सेस को देखकर ये लोग ऐसे खिंचे आ रहे हैं जैसे कि ये फ्लेम्स हों, जैसे फ्लेम, कैंडल की फ्लेम अट्रैक्ट करता है मौत को, इस तरह से ये बॉक्स जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपरी दिखावा जो बॉक्स का वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इन बेवकूफ़ों को। और व्हेन दे डू चूज़, और ये बेवकूफ़ लोग जब चूज़ करते हैं, जब चुनने जाते हैं,
दे हैव द विजडम बाय देयर विट टू लूज। और ये बेवकूफ़ लोग व्हेन दे चूज दे ओनली नो हाउ टू लूज, तो केवल उनको उनकी बुद्धि, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बुद्धि से वो ये सब खो देते हैं। माने मुझे जीतने का जो चांस है वो खो देते हैं, उन अपनी बुद्धि आजमाते हैं और अपनी बुद्धि से ये सब कुछ वो खो देते हैं। Nerissa, the ancient saying is no hearsay, hanging and wiving goes by destiny। फिर नेरिसा कहती है हाँ यहाँ पे दिस ओल्ड सेइंग इज नॉट फॉल्स, यहाँ पे नो hearsay माने नॉट फॉल्स, ये पुरानी कहावत जो है यहाँ पे इट्स नॉट अनट्रू, एक पुरानी कहावत यहाँ पे फिट होता है जो कि अनट्रू नहीं है, जो कि फॉल्स नहीं है। हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी माने फांसी लगना और बीवी पाना ये दोनों किस्मत पर डिपेंड करता है, ये किस्मत से ही होता है, किस्मत पे लिखा हो तो ये दोनों होता है, यही दोनों किस्मत से ही मिलते हैं। पोर्शिया, कम ड्रॉ द कर्टन। ऐसा पोर्शिया कहती है कम ड्रॉ द कर्टन्स, मैंने तो पर्दे खींच दो। पर्दे खींचने के बोलता है, उसके बाद ही वहाँ पे एक सर्वेंट एंटर करता है, इंटर सर्वेंट। सर्वेंट कहता है वेयर इज़ माई लेडी, मैंने वो पोर्शिया को पूछता है पोर्शिया कहाँ है, वेयर इज़ लेडी पोर्शिया। पोर्शिया कहती है हियर व्हाट वुड माई लॉर्ड, उसको कहती है हाउ कैन आई हेल्प यू सर, बताइए क्या बात है। Servant कहता है मैडम देयर इज alighted at your gate a young Venetian, one that comes before to signify the approaching of his lord। alighted माने arrived, पहुंचा। वो कह रहे हैं मैडम यहाँ पे एक आपके गेट पर एक आदमी पहुंचा है, एक यंग वेनेशियन, वेनेशियन माने वेनिस का रहने वाला, वेनिस का रहने वाला वेनेशियन, तो एक नौजवान वेनिस का नौजवान जो आपके गेट पर पहुंच गया है। alighted माने arrived, आपके गेट पर एक यंग वेनिस का आदमी, नौजवान आदमी पहुंच चुका है और वो आया है पहले पहले, ये सिग्निफाई माने इन्फॉर्म करने के लिए, सिग्निफाई माने इन्फॉर्म करने के लिए, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अप्रोचिंग ऑफ हिज लॉर्ड, अप्रोचिंग माने आने वाले, उसके लॉर्ड जो है वो आने वाले, ये रिपोर्ट करने के लिए आया है। वेनिस का एक यंग आदमी आपके गेट पे पहुंच गया है और वो पहले पहले आ गया है, ये रिपोर्ट करने के लिए कि उसके जो मालिक है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। From whom he bringeth sensible regrets, sensible माने substantial, काफ़ी regrets माने greetings, जिससे वो बहुत ही sensible greetings माने वेलकम greetings लाया है। regrets माने वेलकम, वो ग्रीट करना, greetings जिसमें नमस्ते, जैसे ना उसने नमस्ते भेजा है वो होता है, उसने अब sensible regrets उसने भेजे हैं, उसने greetings भेजे हैं। To wit beside commends and courteous breath, माने his to wit besides commends and courteous breath, commends माने होता है praises तारीफ, और courteous breath माने courteous message, माने उसके साथ वो साथ ही साथ वो बहुत तारीफ़ें भी लाया है, मैंने वो तारीफ़ कर रहा है और बहुत एक मैसेज भी लाया, बड़े कर्टसी भरा, बड़े शिष्टाचार भरा एक मैसेज लाया है। साथ में क्या लाया, गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू, रिच वैल्यू माने कीमती, प्रेशियस गिफ्ट्स, मीन्स ही ब्रिंग्स फ्रॉम हिज प्रेशियस टोकन्स ऑफ कर्सी, दैट इज टू से कॉस्टली गिफ्ट्स। द लॉर्ड हैज सेंट गिफ्ट्स बिसाइड्स, उनके जो लॉर्ड हैं उन्होंने क्या भेजा, पोलाइट ग्रीटिंग्स भेजी। माने वेनेशियन अराइव किया है, द वेनेशियन द मैन हैज़ अराइव टू टेल अस दैट हिज मास्टर इज़ टू अराइव, उसके मालिक आने वाले हैं ये बताया। एंड दिस लॉर्ड हैज़ सेंट गिफ्ट्स, और उनके जो लॉर्ड हैं उन्होंने गिफ्ट्स भेजे हैं। एंड बिसाइड्स हिज नाइस पोलाइट ग्रीटिंग्स, और पोलाइट ग्रीटिंग्स के अलावा हिज गिफ्ट्स आर वेरी रिच वैल्यू, हिज ग्रीटिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। येट आई हैव नॉट सीन सो लाइकली एन एम्बेसडर ऑफ लव, मैंने एम्बेसडर ऑफ लव मैंने दूत, मैंने ऐसा प्यार का दूत मैंने आज तक नहीं देखा। सो फार हैव नॉट सीन सो जेनरस एम्बेसडर ऑफ लव, प्यार का दूत मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। अ डे इन अप्रैल नेवर केम सो स्वीट, मैंने ए डे इन अप्रैल नेवर बिगैन सो प्लेजेंटली, मैंने अप्रैल का एक दिन कभी इतनी अच्छी तरह से प्लेजेंटली मैंने इतनी अच्छी से शुरुआत नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए कि रिच समर आ रहा है, मैंने समर सीजन, टू शो हाउ कॉस्टली समर वॉज एट हैंड। कॉस्टली माने रिच, माने समर सीजन पहुंचने वाला है, समर सीजन एट हैंड माने नियर, समर सीजन इज एट हैंड माने समर सीजन इज नियर, समर सीजन आ रहा है, ये दिखाने के लिए कभी भी अप्रैल का कोई भी एक दिन इतना प्लेजेंट नहीं हुआ है। माने ए डे इन अप्रैल नेवर स्टार्टेड सो स्वीटली, अप्रैल का एक दिन इतना स्वीटली शुरू नहीं हुआ, सो स्वीटली टू शो
हाउ मच समर वॉज सून टू फॉलो, माने कितना सुंदर समर फॉलो करने वाला है, आने वाला है, ये दिखाने के लिए अप्रैल का एक दिन भी इतनी प्लेजेंटली शुरुआत नहीं हुआ। एज दिस फोर स्परर कम्स बिफोर हिज लॉर्ड, फोर स्परर माने फोर मैन, मतलब ये मैसेंजर, फोर स्परर माने भी मैसेंजर, माने यहाँ पे कह रहा है कि जितना समर सीजन के आने की जो प्रेशियस, जो कॉस्टली समर सीजन के आने का रुख, अप्रैल का एक दिन भी इतना अच्छा नहीं आया जो अब ये बता दे कि कितना कॉस्टली समर आ रहा है, कितना प्रेशियस, कितना सुहाना समर आ रहा है, जितना कि ये मैसेंजर अपने लॉर्ड की खबर लेके आया है। O Shekari, no more I pray thee, I am half feared thou wilt say, and he is some kin to me. अब ओ शकरी, नाउ यू स्टॉप, स्पीक नो मोर, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अब और नहीं बोलो, क्योंकि मुझे डर है। आई फियर दैट दाउ विल से, तुम अभी बोलोगे दैट दाउ विल से दैट ही इज विल से एनन, मैंने दाउ विल से एनन मैंने प्रेजेंटली, अब तुम ये बोलोगे प्रेजेंटली यू विल से दैट ही इज़ अ किन टू मी, किन मैंने रिलेटिव, अभी तुम ये बोल दोगे, मैंने बस अब चुप हो जाओ, बहुत तारीफ कर ली, मुझे तो डर है कि तुम अभी ये बोलोगे कि ये मेरा कोई रिलेटिव है, मेरा कोई रिश्तेदार है। द स्पेंड इज सच हाई डे विट इन प्रेजिंग हिम, मैंने यू हैव स्पेंट सच एक्स्ट्रावेगेंट प्रेज ऑन हिम, तुमने इतना ज़्यादा प्रेज किया है उसको। सिंस यू बिस्टो ऑन हिम नाउ सच अ ग्रेट प्रेज, क्योंकि तुमने इतनी तारीफ उसकी की है, अब चलो कम कम नरसा, फॉर आई लॉन्ग टू सी, लॉन्ग मैंने इच्छा, तुमने क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा समय खर्च कर दिया उनको उसकी तारीफ़ करने में, तो चलो अब नरसा, अब मेरी उसको देखने की इच्छा हो रही है, उससे मिलने की इच्छा हो रही है। क्विक क्यूपिड स्पोज दैट कम्स सो मैनरली, मैंने क्यूपिड मैसेंजर ऑफ क्यूपिड, देखें चलो जल्दी से चलें, स्विफ्ट मैंने जल्दी से चलें, द मैसेंजर ऑफ क्यूपिड हु हैज़ अराइव्ड इन सोच अ डिसेंट मैनर, सो मैनरली मैंने डिसेंट, चलो हम देखते हैं ये प्यार का देवता, क्यूपिड मैंने प्यार का, गॉड ऑफ लव, ये प्यार का देवता, क्योंकि मैसेंजर ऑफ लव बोला ना, तो मैंने कहा चलो जल्दी से चलो देखते हैं ये प्यार का देवता कौन है जिसमें इतना मैनर्स है, जो इतना डिसेंट है। नरसा कहती है बेसेन्यू लॉर्ड लव इफ डाई विल इट बी, मैंने नरसा कहते हैं मे बी इट बेसेन्यू, काश कि ये बेसेन्यू हो, ओ गॉड ऑफ लव इफ़ यू विश इट, अगर आप चाहें, आप मैंने आपकी इच्छा हो तो इसे मैंने आपकी दुआ से, भगवान आपकी दुआ से ये बेसेन्यू हो, मैंने मेड भी बेसेन्यू गॉड ऑफ लव इज सच इज दाई विल, अगर आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा में बेसेन्यू को यहाँ लाना है तो प्लीज़ यही बेसेन्यू हो। उसके बाद दे ऑल गो आउट, उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ख़त्म हो गया एक्ट 2 सीन 9, राइट। इसके बाद मैं एक्ट 3 स्टार्ट करूँगी, एक्ट 2 आपका यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। लाइन वाइज मैंने आपको सब चीज़ समझा दिया है, इम्पोर्टेंट बता दिया कौन से स्पीचेस आते हैं, और इसका मीनिंग भी आ सकता है, ये फायर 7 टाइम्स का में क्या बताया गया है, और ब्लिंकिंग इडियट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाला स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट प्रेजेंटली इन शेड्यूल आई विल फेयर, ये वाला इंपॉर्टेंट है एरोगेंट स्पीच, ये ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे इतना ही है, इतना है, इसको मैंने कवर कर दिया है, and I hope you all have understood very well. So I'll take leave now, and I'll end this video here. And please do read this, try to study this, and if you have any comment, just do write your comments in my comment box. And subscribe नहीं किया है, if you have not yet subscribed my channel, please, नॉट माई चैनल, दिस इज़ योर चैनल, ये आपका चैनल है, आप लोग मेरे परिवार हैं, इस सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और इस फैमिली को और बढ़ाइए, आई नीड योर सपोर्ट, ओके। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पर पहुँच पाए, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।